ये बनाते हैं वो आर्म्स न्यूट्रिशन वाले। वो आर्म्स न्यूट्रिशन का कंपनी है ना जिन लोगों का, उन्हीं का ये मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। इसका हुईस सर्वर में आप देखोगे तो उसकी नाम पे रजिस्टर्ड था, अभी हुईस को प्राइवेट कर दिया इन्होंने, तो अब देख नहीं पाओगे, पर ये उन्हीं का कंपनी है। ठीक है, जिसका कंपनी हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, पर रिव्यू है प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में। ठीक, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है रॉड एज S4 का रिव्यू और जो भी मैं सोचता हूँ, और लोकेशन अलग है इसका, मतलब इसीलिए है, मतलब देखो उतना स्टूडियो सेटअप इसके लिए चाहिए नहीं क्योंकि प्रोडक्ट भी सही है। तो एनीवे इसका रिव्यू होने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू पहले करना चाहिए जिसको लोगों को चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कोई, मैं तो यूज़ छोड़ो, कोई भी यूज़ नहीं करेगा, उसका क्या रिव्यू करें। तो और इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, पर अभी है इसका रिव्यू कर दें जल्दी जल्दी, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, तो ये है SARM, फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही है। तो ये S4 है, वन ऑफ दो SARMs, जो बहुत पॉपुलर नाम होता है ना, जैसे LGD होता है, S4 होता है, S23 ऐसा कुछ होता है ऐसे। तो इसमें 90 कैप्सूल्स आते हैं, इसका कुछ 1200-1400 रुपये प्राइस है, जो कि भयंकर कम है। मुझे लगता है यही इनका USP भी है इसको सेल करने का। तो इसके लिए मेरा सोच क्या है, तो मैं तो फर्स्ट सोचता हूँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनको नहीं, कंपनी को नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है FSSAI को। और मैंने FSSAI को ट्विटर में इस बारे में पूछा, मेरे व्यूअर्स लोग उनको रीट्वीट किए, कोई जवाब नहीं। मैंने उसी ट्वीट को लेके रीपोस्ट किया और टैग किया अपने हेल्थ मिनिस्टर जी को, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, उनको भी रीट्वीट बहुत लोग किए थे। और क्वेश्चन ये था, ये देखिए इसमें FSSAI नंबर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैं फोकस करता हूँ, ये देखो इसमें FSSAI नंबर है ना, कैसे है, मतलब FSSAI जो भी कैटेगरीज हैं वगैरह है, उसमें कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं SARMs का अपने देश में या फिर कहीं पे भी। अगर SARMs आर इलीगल, मतलब इलीगल इन द सेंस इलीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो इलीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसकी वेबसाइट में आप जाओगे तो लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों की तरह, फॉर रिसर्च पर्पस ओनली, उसके बारे में बताता हूँ, बहुत बेकार सा लिखा हुआ है। तो रिसर्च पर्पस प्रोडक्ट को FSSAI कैसे लाइसेंस दे देता है, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग शेयर कर सकते हो ये वीडियो FSSAI को, और मेरे ख्याल से एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा भी हक बनता है मैं पूछूं भाई, क्योंकि अगर एक कंपनी को मिलता है ना SARMs बनाने का लाइसेंस, तो बहुत कंपनी को भी मिलना चाहिए, एक को क्यों नहीं मिले, हाँ सबको मिलना चाहिए, या फिर किसी को नहीं, आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, जो कि ये मैं अपने तरफ से इसको टेस्ट करने के, तो मैं क्या करता हूँ, साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करता हूँ। ये मतलब वे प्रोटीन, क्रिएटिन वगैरह खा के टेस्ट वगैरह बता सकते हैं आप इसको खा के। ये ऐसा डेंजर चीज़ मैं तो खाऊंगा नहीं, कोई चांस नहीं है। एक भी कैप्सूल हाँ मैंने लिया, आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ऐसा ब्लू कलर का कैप्सूल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब डाउट है प्रोडक्ट को लेकर, अभी उसमें आता है। तो फर्स्ट वाला जो चीज़ है वो है भाई साहब, ये पानी में घुलता नहीं। और जहाँ पे भी जितने लिटरेचर्स मैं पढ़ा हूँ S4 के बारे में और ओवरऑल पाउडर्ड SARMs के बारे में, तो वो है ये कि उनको पानी में घुलना चाहिए, वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत उनका बॉन्ड्स जैसे होता है वो हाइड्रोलिक होता है, वो पानी में घुल जाते हैं, उतना जल्दी नहीं पर घुलते हैं, अच्छे से घुलते हैं। ये वाला घुलता ही नहीं, बड़ा बड़ा चंक होके नीचे आता है, कभी ऊपर फ्लोट करता है, एक लेयर बना के अजीब से तरह से करता है। दूसरा चीज़, इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ और नॉर्मल पिक्चर भी आप देखो, और लैब रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, इसका कलर पिंक टाइप दिखता है। ठीक है, पिंक टाइप पाउडर। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखोगे, जो मैं डालूंगा यहाँ पे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ पाउडर है, एक है पिंक, एक है नॉर्मल वाइटिश, एक क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ चीज़ है। तो 3 टाइप ऑफ पाउडर है। तो ये 3 क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में आपका दोनों ही चीज़ है, S4 और ग्लूटामिन, ये लोग लिखे हैं, ग्लूटामिन भी है। तो मेरा क्वेश्चन हुआ है कि ये दूसरा चीज़, तीसरा मतलब थर्ड चीज़ क्या है, और कलर कैसे आ गया भाई। मतलब मैंने आज तक वो भी मैं जितना पढ़ा हूँ नेट में, अगर आप कलर ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं ऐड कर रहे हो, तो आपका ये पिंक कलर कहाँ से आया। ना S4 ना ग्लूटामिन, किसी का पिंक कलर नहीं होता है। पर मैं देखा हूँ, मुझे मालूम नहीं इसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं। हमारे देश में जो
मिलते हैं ओरल स्टेरॉइड्स, उसमें से आ गया 2 या 3 प्रोडक्ट का रेगुलर कलर आता है पिंक या ब्लू। तो अगर कोई पाउडर करके कैप्सूल के अंदर वो डाले तो वो पिंक हो सकता है, ठीक है, ये आप याद रखो। इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं। अभी और एक चीज़ जो है वो ये है, वो सबसे डेंजर चीज़ ये है, और इसीलिए देखो स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। कैसे मैं बताता हूँ, आप रिलेशन समझो। मान लेते हैं हमारे देश में वे प्रोटीन बनता नहीं है, वे प्रोटीन इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो बाहर के देश में उसका स्टैंडर्ड है, उसका लैब सेटअप है, उसका सारे चीज़ें हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हो। जब हमारे देश में स्टैंडर्ड बन गया तो FSSAI उसका स्टैंडर्ड बनाया, नॉट जस्ट इंपोर्ट स्टैंडर्ड, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड बनाया। तो उस हिसाब से आप उसका लैब टेस्ट कर सकते हो। मेरा आप जो अमूल का मिल्क टेस्ट किया था मैं, उसका देखिए वो भी स्टैंडर्ड से होता है। वहाँ पे हर एक चीज़ का टेस्टिंग स्टैंडर्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता है FSSAI का। इसका हमारे देश में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये अगेन अनदर क्वेश्चन टू FSSAI, अगर इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इसका S4 मतलब साम्स का आपका कोई टेस्टिंग एनालिटिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप इसको लाइसेंस कैसे दिए? फिर से सेम क्वेश्चन, आप इसको लाइसेंस कैसे दिए? और इसको ड्रग लाइसेंस, ऐसे चीज़ों को ड्रग लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? इसके लिए ड्रग लाइसेंस इसलिए चाहिए होता है कि देखो मैं अपने बेसमेंट में, गराज में, कहीं पे भी अगर इस चीज़ को बनाता हूँ ना और पाउडर फॉर्म में बनाता हूँ, आपको क्या लगता है कैसे मिलाता हूँ मैं? एक ब्लेंडर होगा बड़ा सा, या फिर हाथ से इसी तरह से आपको लगता है वो प्रॉपर मिक्सचर होता है? यहाँ पे देखिए डोजेज, देखिए डोजेज लिखा है पर कैप्सूल में 10 mg है। अगर ये कंपोनेंट है भी इसके अंदर तो पर कैप्सूल 10 mg है। आपको लगता है थोड़ा सा इधर से उधर डिसबैलेंस होता है तो 10 mg का 12 mg 15 mg हो सकता है, और उसमें आपके बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट आ सकता है अगर आप 3 कैप्सूल लेते हो, 4 कैप्सूल लेते हो तो। इसीलिए कोई भी ऐसा चीज़ ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। और एक चीज़ जो है देखिए, सिंपल सी बात है, तो मेरे पास एक्चुअली प्रूफ है, रिटन प्रूफ फ्रॉम लैब्स लाइक इक्विनॉक्स, यूरोफिन्स, इंटरटेक, और आ गया अपना फुजीन, सारे बहुत बड़े लैब्स है, ह्यूज लैब्स। इनसे मेरा रिटन प्रूफ है, दे हैव टोल्ड मी कि हमारे पास तो इसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, क्या टेस्ट करूं? और मैक्सिमम लैब बोले एक तो स्टैंडर्ड नहीं है, दूसरा भाई साहब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर कोई चाहे तो इसको टेस्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। तो इसीलिए ऐसे चीज़ें अगर कोई लेता है, जो भी लो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ लो, पर जो भी लेता है वो क्यों बाहर वाला ट्रस्टी कंपनी से लेता है? क्योंकि उन कंपनीज़ का लैब रिपोर्ट के, इसका जो इक्विपमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, आप जाके देख लीजिए कैसे टेस्ट होता है। मैं ऊपर में ही डाल रहा हूँ, कितने सारे टेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसके ऊपर कंपोनेंट का कितना डिटेल में जाके देखते हैं, उनका केमिकल बॉन्ड्स कैसा है, उस जगह पे उसका प्योरिटी टेस्ट होता है। वो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमारे देश में तो एक है नहीं, लैब्स बोले मुझे डायरेक्ट। दूसरा चीज़ FSSAI को स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई लैब टेस्ट नहीं करेगा, रिस्क ही नहीं लेगा, कोई हाथ धो लेगा नहीं, बोलेगा नहीं मैं करूँगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो आपको लगेगा तो तूने क्या टेस्ट किया भाई, तुमने तो बोले थे कि तुमने टेस्ट किया, तो मैंने क्या हूँ आपको बताता हूँ, रुकिए। मैंने कुछ तो टेस्ट किया है, इन्हीं के खुद के बनाए हुए चीज़ का टेस्ट किया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो ये एक और भी बड़ा क्वेश्चन है कि अगर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप जाके कोई बंदा कैसे इसको, क्योंकि बाहर से मतलब हमारे देश में जब प्रोटीन नहीं आता था, ऑन आता था, हम ऑथेंटिकेट करते ऑन के साइड से कर लो यार, या फिर जो साइड ऑन बेचता है उससे लो, और ऑन का लैब रिपोर्ट अगर वो लोग डालते हैं, जो भी है जिस तरह से उनके देश में, जैसे ग्लैन भी बना रहा है, जो भी है उसका सोर्स भी हमें मालूम है, तो उस हिसाब से हम भरोसा करते थे। तो ये तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, जहाँ भी बन रहा है। और ये लोग अगर अपने वेबसाइट में कोई रिपोर्ट चिपका दे जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कोई ऐसे नहीं होता है, वैसे मैं बताता हूँ, इसका ऐसे ओनली नहीं होता है, ऐसे हर एक केमिकल का आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। पर उसके साथ साथ इसका 10 और रिपोर्ट होता है, वो सारे रिपोर्ट इनके इसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं, तो मैंने लैब रिपोर्ट तो बनाया था ना, तो क्या लैब रिपोर्ट बनाया था देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक तो वज़न देखिए आप इसका, अगर इसका वज़न देखेंगे तो एक कैप्सूल का आपका आता है 490 + 10 ग्राम, 490 mcg मिलीग्राम, और आपका 10 ग्राम, तो मिलीग्राम है ये, mcg नहीं है, मिलीग्राम। तो फिर आपका आ गया 0.5 ग्राम, ठीक है, 500 मिलीग्राम पर कैप्सूल का है। अगर मैं इसका वेइंग आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे यहाँ स्क्रीन आपको दिखेगा, दोनों कैप्सूल का तोड़ा मैं जोड़ के भी 1 ग्राम नहीं आया। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी अंडर डोज है, जो भी चीज़ इसमें अंदर है वो कम है। अभी आप कैसे करोगे, मैं कैसे इसको प्रूफ करूँगा कि इसके अंदर जो है वो ठीक तरह से नहीं है? एक तो मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता इसके अंदर साम्स है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं होता भाई, ये तो मान लिया,
तो फिर इसके अंदर जो है उसमें गलती कैसे है ये आपको मैं कैसे बताऊँ? ऐसे बताऊँ कि मैं इसका ग्लूटामिन का टेस्ट करूँगा। इसमें ग्लूटामिन कितना लिखे हैं जो मतलब अजीब है यार। मतलब एक तो ये चीज़ कैसे बना, कैसे इतना मतलब विदाउट स्टैंडर्ड कलर है, पानी में घुलता नहीं, कोई भी साम्स का प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं करता है। उसके साथ साथ और एक बेकार का चीज़ डाल दिया ग्लूटामिन। चलो डाला, आपका खुद का मर्जी है, डाला 490 मिलीग्राम पर कैप्सूल, ठीक है। पर इसमें है कितना? मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं जो इनको ये डब्बा दिया था और बोला था वापस कर दो, ये डब्बा लेके उन लोगों ने टेस्ट किया था। आप देखोगे डिटेल पैक लिखा हुआ है। तो इस डब्बे को टेस्ट करके उनको मिला है हर कैप्सूल में 1.6 माइक्रोग्राम ग्लूटामिन है। अब समझ लो क्या है ये, मिलीग्राम है। 490 मिलीग्राम ग्लूटामिन इसमें होना चाहिए, पर है कितना? है 1.6 माइक्रोग्राम ग्लूटामिन, ना के बराबर एक कैप्सूल में। तो बाकी का क्या है? क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा बन गया ना। मतलब अगर कोई S4 ही इसमें अंदर इसके साथ ओनली डाल रहा है तो बाकी का कितना S4 है फिर इसमें? 10 मिलीग्राम तो नहीं है। तो इसमें हो गया आपका कुछ 490 मिलीग्राम के आसपास S4 है। आप समझ लो कितना डोजेज है वो। और अगर S4 इसमें नहीं है, जो मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर्टी साम्स की तरह है ही नहीं, तो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर इसको लेने के लिए भी लेता था तो एक ऐसा चीज़ डाल रहा हूँ जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। क्या है मुझे मालूम नहीं और इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों लूँ भाई? क्योंकि कोई आके मुझे नहीं भाई बनता है, मेरे गैराज में बनता है, यहाँ पे या बनता है या उस फ्लैट में बनता है। आप बोलो, आप मुझे, मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सिंपली सी ये बताओ, आपको मैं बोला सर दर्द हो रहा है, आप मुझे बोले हाँ ये ले लो, ये मेडिसिन है। मैं बोला क्या ये तो कैल्पोल नहीं लग रहा है यार, मैं कैल्पोल लेता हूँ। मान लो मैं कैल्पोल लेता हूँ पैरासीटामोल में, बात करते हैं ऐसे, कोई भी लेते हो आप, जो भी लो। बोला नहीं ये कैल्पोल नहीं है, मेरे घर के बाहर बनता है, वो गैराज में बनता है यार, मैं गारंटी देता हूँ अच्छा चीज़ है ना, मेरा दोस्त बनाता है वो। आप लोगे? कोई इंसान लेगा? कोई नहीं लेगा यार। मतलब ऐसे नहीं होता ये, इसको आप मेडिसिन की तरह देखो। अगर ये कोई, देखो मुझे जैसे मैंने बता दिया, कोई लो ना लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर लो तो आप इसका कॉन्सिक्वेंसेस समझो। इसका ठीक जैसे पैरासीटामोल लेने से क्या प्लस होता है, आपका सर दर्द घटेगा, थोड़ा सा पेन किलर का काम करता है, पर आपका साइड इफेक्ट क्या होगा, ऑर्गेन में क्या इफेक्ट करेगा, ये आप जान के तभी तो लेते हो, इसलिए तो डॉक्टर देता है आपको। ये भी आप जान के लो। ऐसे कोई बोल दिया नहीं मेरा दोस्त का है ना, ले मेडिसिन, ऐसे कोई लेता है? मेडिसिन ड्रग लाइसेंस चीज़ उससे लेते हैं नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को ना, जो बोलते हैं मल्टीविटामिन किस कर लूँ, मल्टीविटामिन, मैं बोला मल्टीविटामिन कोई ड्रग वाला कंपनी भी निकाल रहा है तो वो लो भाई। हाँ, तो उसमें आपका भरोसा ज़्यादा होगा ना। नेचुरली आप न्यूट्रास्यूटिकल लो, वो अच्छा होगा, गारंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको 100% श्योर होना है ना, तो ड्रग कंपनी से उनका टेस्ट ज़्यादा होता है, उनका स्क्रूटिनी ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी का मल्टीविटामिन लोगे, आपको भरोसा ज़्यादा होगा यार, तो इसलिए वो लो। तो उसी हिसाब से ये क्या है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सारे हैं और जितना हो सके मुझे मैं समझा दिया आपको। अभी आप लोगों का मर्जी है, मैं किसी को नहीं बोलता लो ना लो, जो भी लो, पर भाई साहब ये चीज़ अभी जाएगा जहाँ जाता है, थ्रो आउट होगा, गार्बेज में जाएगा, क्योंकि उसी तरह मैं इसको ट्रीट करूँगा। ये जिस तरह से आया है, मैं ऐसी चीज़ तो लेता भी नहीं हूँ, पर बहुत लोग बोले थे आप टेस्ट करो, इसीलिए मैं लिया था। और मेरे ख्याल से मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, आप कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें जो, इसके लिए बहुत सारी सीरीज़ में बनाऊँगा जिसमें कोई ब्रांड वगैरह नहीं, मैं आपको बताऊँगा जो ये टबू बनाया गया है ना इस चीज़ों के अराउंड, कि ये ठीक नहीं है, ये गंदा है, इसका लाइसेंस नहीं है, इसी को लेके ऐसे गंदगी मचाया जाता है, इसी चीज़ के ऊपर बेस करके ऐसी चीज़ें बनाया जाता है। कि अगर ऐसा ना होता तो आप नहीं बनाते, आप बिंदास अच्छा चीज़ खरीद के यूज़ करते। अगर हमारे देश में उसका लीगलाइजेशन होता, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता कि भाई नहीं आपको इतना इतना चाहिए तो इतना देता हूँ, तो ये सब डिफरेंट टॉपिक है। पर बात यही है, ये था इसका रिव्यू, बात खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।